हेलो तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम चला रहे हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 परीक्षा के लिए। बिहार पुलिस 2025 में पूछे गए प्रश्नों का PYQ सेशन है ये हमारा, और आज देखने वाले हैं ये हमारा तीसरा PYQ सेशन है। तो आइए देखते हैं। तो आज हमारा होने वाला है तीसरा PYQ सेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार पुलिस सिपाही पेपर 23/7/2025 का पेपर रहेगा, उसका फुल सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है इसका मेजबानी, जो कि 2024 में हुआ था। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनका शासनकाल था 1936 से 43 तक। लॉर्ड मेयो का था 69 से 71 तक, 78 68 से 69 तक था। और लॉर्ड कार्जन को जानते हैं, बंगाल विभाजन के लिए जानते हैं। और माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 1947 में आया था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए। एक उदासीन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाले परिणाम स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो लवण बोला जाता है। लवण तथा जल बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, आप लोग तो जानते ही होंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है? तो ये करता है 356, 352 में है राष्ट्रीय आपात, और 360 में वित्तीय आपात, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिश्केक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बिश्केक किस देश की राजधानी है? तो बिश्केक हमारा हो जाएगा किर्गिस्तान की राजधानी है। आगे देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, इसको अस्ताना बोलते हैं। और ताजिकिस्तान के कहाँ राजधानी है? तो दुशानबे है। आप लोग ध्यान में रखिए कि पूछता है, इसलिए हम बता देंगे पूरा डिस्कशन के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जब श्वेत प्रकाश से कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण के बाद कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलन होता है लाल का, और सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक का एक उदाहरण पहचानिए। तो संयोजी ऊतक कौन उदाहरण है? तो ये होता है हड्डी, ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी, तंत्रिका का अध्ययन, आप लोग कमेंट में बताइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाली वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो 1919 में हस्ताक्षर किया गया था।
1921 ईस्वी को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष इसको जानते हैं। ये हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन और निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द जोड़े गए थे। तो दो शब्द कौन सा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिए, बैगन एक फूल वाला पौधा है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति कुल से संबंधित है। तो ये बैगन किस वनस्पति कुल से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सोलेनेसी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। तो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है। तो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र, जो कि हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य था कृषि, दूसरा का था दूसरा का था उद्योग, और आगे चलते हैं तीसरा का था उद्योग एवं कृषि दोनों था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा नदी पर उद्घाटित पुल जो पटना को राघोपुर क्षेत्र से जोड़ता है कि कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4.57 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से अंग महाजनपद की राजधानी क्या है। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या है। तो चंपा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए APY के क्यू सेशन चल रहा है हमारा, और इसीलिए हम इसका डिस्कशन नहीं कराना कि आप लोग जल्दी से जल्दी देख लीजिए कौन सा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है बिहार पुलिस एग्जाम में। तो आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी धातु की वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी धातु का तापमान बढ़ाया जाता है तो हमेशा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से भारतीय रेलवे विश्व में किस स्थान पर आता है। तो आकार की दृष्टि से भारतीय रेलवे हमारा चौथा स्थान पर आता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 ए हो जाएगा चौथा स्थान पर। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 17 की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो 17 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने, WC बनर्जी ने किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 की देखते हैं। 18 क्या कहता है, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन होता है। आप लोग देखिएगा धड़ाधड़ देखिए क्या कहता है। आगे नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अत्युत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अत्युत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस उत्तम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारी जल D2O का अनुभार क्या होता है। भारी जल यानी D2O का अनुभार होता है 20, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। आइए अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है, शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है। तो इसका नाम है महाशिरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कवित्री शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। कवित्री शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवित्री। शुद्ध लिखाता है, ऐसा ही लिखाता है, कव जोड़ इत्री। बिहार के प्रांत औपचारिक रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था। तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था। तो 1912 में अलग हुआ था। और इस समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे। तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बने थे। चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बने थे। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन भी है बिहार पुलिस में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सेरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। आगे देखिए मधुमक्खी पालन क्या कहता है। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आइए क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन,
ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र के प्रदर्शन के बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मिशन है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है किस क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के एक राष्ट्रव्यापी मिशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए, डेयरी क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर इसका। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मानव शरीर के उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है। तो सर्वाधिक तन्य होता है सोना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक चालकता कौन होता है, चांदी होता है, सर्वाधिक चालक होता है जिसमें। और चांदी का रासायनिक संकेत क्या होता है, चांदी का होता है Ag होता है चांदी का, और सोना का होता है एयूम औरम जिसको बोलते हैं, यही होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह से संबंधित है। तो ब्रायोफाइटा से समूह से संबंधित कौन है, मर्चेटिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। और स्लाइड लाइम को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर सिसलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए, हृदय क्या होता है, हृदय पंपिंग करता है, तो इसका ए का हो जाएगा 3 में। और घर्षण से आवश्यक हानि होता है। और संघनन क्या होता है, फेफड़ा होता है, फैलना और सिकुड़ना। संघनन होता है तरल गैस में ठंडा का अवस्था है, तरल गैस का ठंडा होना, इसी को कहते हैं संघनन। कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ए के 3 हो जाएगा, A3, बी हो जाएगा बी के 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यानी HCl के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता है। तो कॉपर या तांबा अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी सब करता है, आयरन भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, एल्युमिनियम भी करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो है मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा 8100, आप लोग बना लीजिएगा वीडियो रोक कर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रवाह का एक रासायनिक प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत प्रभाव का एक रासायनिक प्रभाव है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जल से धारा प्रवाहित करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करना एक है रासायनिक प्रभाव है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किसान मिट्टी की अम्लता को प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या मिलाता है मिट्टी में। तो मिट्टी के प्रभाव को बेअसर करने के लिए मिलाता है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2 होता है, बेकिंग सोडा NaCO3 इंटू 2H2 होता है, NaSCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या विटामिन का समूह जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। विटामिन बी है, इसको कहते हैं नियासिन। विटामिन B3 इसको B2 बोलते हैं, विटामिन B3, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है, कौन सा शब्द तीर का पर्यायवाची नहीं है। तो तीर का पर्यायवाची सिलीमुख भी होता है, बाण भी होता है, सर भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमुख नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में उत्तर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है, कार्बन कार्बन द्विआबंध
वाले कार्बनिक यौगिकों को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्बनिक यौगिकों को किस रूप में जाना जाता है? आंसर बताइए आप लोग। तो इसको जाना जाता है असंतृप्त यौगिक के रूप में। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू या खट्टे फलों में पाया जाता है, दूध फॉलिक अम्ल, ये हरे पत्ते या सब्जियों में पाया जाता है, फॉलिक अम्ल पाया जाता है, इसको बोलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? पौधे में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों को उत्पादन करता है? तो परागकणों कौन उत्पादन करता है? परागकणों को उत्पादन करता है परागकोश उत्पादन करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए क्या कहता है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है जैविक और जैविक दोनों घटक आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ होता है खुशामद करना। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 मैथ है, अति प्रायिकता है। प्रायिकता आप लोग बना लीजिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं क्या राइट आंसर होगा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/12 होगा। आप लोग बना के देखिएगा क्या आता है क्या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मक्खन को दूध से किस क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है? मक्खन को दूध से किस क्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है मंथन या अपकेंद्रण द्वारा और प्रभाजी आसवन द्वारा। जितने भी समुद्री जितने पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं पेट्रोल डीजल, ये सब वो अलग होता है कोची प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भार का ऐसा मात्रा क्या? तो भार का ऐसा मात्रा होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 मैथ है, तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा। हम आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में आपका अपना लास्ट में स्कोर ही बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200%। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु नहीं है? तो प्राकृतिक तंतु कौन कौन है पहले देखते हैं। तो लिनन है, कपास है, जूट है, लेकिन रेयन नहीं है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेयन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49, ABC का वेतन इतना है। इसमें मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 के ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो हाइजेनबर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। 1 के 4 होगा, 1 के 4 कौन में है पहले में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, परावर्तन के नियम जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए किस प्रकार की सतह पर लागू होता है? तो यह किस प्रकार की सतह पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होता है। समतल पर भी होता है, अवतल पर भी होता है, उत्तल पर भी होता है, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? 52 कहता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग श्याम रोता है इसमें नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, बच्चा फल तोड़ रहा है, सब में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता, श्याम रोता में नहीं हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 मैथ है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चक्र पानी में कौन सा समास है? चक्र पानी में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है चक्र पानी में। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देता है CO2 देता है, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी सबसे अधिक था। तो एससी की आबादी अभी भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित समराज्ञियों को उनको अपवर्तनांक के बढ़ते हुए बाएं से दाएं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले होगा बर्फ, ओकर बाद केरोसिन, ओकर बाद बेंजीन, ओकर बाद सेंधा नमक हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है कि मैथ है, इसका राइट आंसर बता देते हैं। 58 का क्या होगा, 58 का राइट आंसर हो जाएगा, 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा 14,580 रुपये हो जाएगा, इसका राइट आंसर। निम्न आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सजन शब्द का विलोम क्या है। सजन का विलोम क्या है, तो सजन का विलोम होता है दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जो सीके नायडू ट्रॉफी है, इसका किस खेल से संबंधित है। तो सीके नायडू ट्रॉफी हमारा क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ है, इसका आप सोल्यूशन वीडियो रोक कर लीजिएगा, इसको हम आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा, अब कमेंट कीजिए। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35/2। आगे देखिए क्वेश्चन 62 क्या कहता है। 62 भी मैथ है, तो 62 का भी हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग रोक को बना लीजिएगा वीडियो रोक करके। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। 63 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है, तो यामा भी महादेवी वर्मा की है, नीरजा भी है, दीप शिखा भी है, लेकिन आंगन के पार द्वार नहीं है, आंगन के पार द्वार नहीं है इसका रचना अति महादेवी वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 क्या कहता है, 64 मैथ है, तो इसको आप लोग वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। 64 का आंसर और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। 65 क्या कहता है, सही निम्नलिखित पुस्तकों उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखे हैं। द गाइड लिखे हैं कौन, आर के नारायण। एक के 2, एक के 3 और बी के 1, एक के 3 बी के 1। और देखिए सी मिडनाइट चिल्ड्रन ये होगा ससु थरो, सी के 4 हो जाएगा, सी के 4 कौन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिव। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस डॉट हैज एन ईरर। ईरर इसमें देखना है, ईरर कौन सा है। तो इफ देयर इज नो ईरर चूज नो ईरर, नाइदर माई फादर नॉर ए आवर फ्रेंड नोज, बी डॉट वी आर गेटिंग मैरिड, सी नो ईरर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, बी में ईरर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, चूज द वर्ड दैट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग एंटोनिम, यानी इसका एंटोनिम चुनना है। तो डेट वाज एन ओवर एक्ट ऑफ एग्रेशन, तो ओवर एक्ट ऑफ एग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीक्रेट। इसका सीक्रेट जो होता है ओवर एग्रेशन की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 67 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन अंडरलाइन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द सेंटेंस द ऑडियंस वाज कैरिड बाय द इमोशनल स्पीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाज कैरिड ऑफ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, इफ आई वुड ग्रेब द अपॉर्चुनिटी। इसका राइट आंसर होगा आई एम यू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कहता है, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका राइट आंसर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, टू द अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ
फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, पैसिव ऑफ गिवन सेंटेंस में दिया हुआ है द लास्ट वीक द काउंसिल इंस्पेक्टेड द ड्रेन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लास्ट वीक द ड्रेन्स हैड बीन इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72 कहता है चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ही हैज़ द किंग विल कम। आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भूल हो गया था। आगे देखिए बिहार के वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से प्राप्त अशोक के शिलालेख किस भाषा में मिले हैं? तो यह ब्राह्मी भाषा में मिला था अशोक के शिलालेख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आरंभ हुआ था 1914 में और अंत हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में लास्ट हुआ था। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के आर्थिक मॉडल जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह है हमारा पीसी महालनोबिस के आधारित मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? प्लासी का युद्ध किस वर्ष किस तिथि को हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम था गुरु गोविंद राय था। आगे देखिए क्वेश्चन 79 क्या कहता है? पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया गया था, 483 ईसा पूर्व में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर माल और सेवा जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश, जीएसटी को किसने सबसे पहली बार लागू किया था? तो फ्रांस ने लागू किया था जीएसटी को। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? भारत में शिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1998 में स्थापित किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? उलगुलान महान हलचल के नाम से प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था, 1899 से 1900 के बीच हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलती है? तो महाबलेश्वर, इसका याद करने का ट्रिक बताते हैं, जिसमें बल होता है वो कृष्णा जी होते हैं, तो इसका नदी कौन सी नदी हो जाएगा? कृष्णा नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? 2025 में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनानिस किस। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सतासी क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र अधिकतर रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे अधिक रोजगार कौन सा प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 88 आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला सबसे बड़ा आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस दिन आयोजित किया गया था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माघ महीने की पूर्णिमा को होता है और भाद्र मास की पूर्णिमा को होता है, भाई दूज होता है और चैत्र मास की चतुर्थी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? सोमनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव के 12
ज्योतिर्लिंगों में पहला है, कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, गोदान प्रसिद्ध उपन्यास किस लेखक के हैं? तो गोदान कौन लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 92 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, ईस्ट इंडिया अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर गया था, तो 1784 का अधिनियम था। 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट जिसको बोलते हैं, विलियम पिट्स की अध्यक्षता के लिए जाना जाता है। हाल ही में समाचार पत्र, क्वेश्चन नंबर देखिए, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हाल ही में समाचार पत्र में रही मिष्टी पहल का संबंध किससे है? तो मिष्टी पहल का संबंध किससे है? तो ये मैंग्रोव वृक्षारोपण से है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान किसने लिया था? तो एस सोमनाथ का स्थान बी नारायण लिए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 95 कहता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध बराकर नदी पर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि 1857 के विद्रोह में बरेली में नेतृत्व किसने किया था? बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थे? झांसी से की थी। तात्या टोपे दिल्ली से किया था। मौलवी अहमद शाह इसने किया था, लगता है कि इलाहाबाद से किए थे शायद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 98 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कहता है? त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी, त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है किस नदी से आता है? तो यह गंडक नदी से पानी आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे रॉस बर्कर। अगर आप लोग पूरा सेट लगा लिए होंगे तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा या नहीं इसको भी बोलिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, जय हिंद।